Yes, my dear students, today we are going to read your chapter number 2 of Footprints Without Feet. We have already covered this chapter, Footprints Without Feet. Now we are proceeding towards our second chapter, that is The Thief's Story. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो लेट अस गो थ्रू इट. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. ठीक है, द थीफ स्टोरी टाइटल है. और वो क्या कह रहा है, आई वॉज स्टिल अ थीफ. जो थीफ है, थीफ की स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, और जो थीफ है वो क्या कह रहा है कि आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. मैं अभी भी थीफ ही था. थीफ मतलब चोर. ठीक है, वो कहता है कि अभी भी मैं थीफ ही था जब मैं किसको मिला, अनिल को. तो इस जो ये हमारी स्टोरी है इसमें दो ही कैरेक्टर हैं. एक तो है थीफ जो है, ठीक है, और दूसरा है अनिल. अब थीफ के नेम्स हम आपको बाद में जो है नेम रिवील करेंगे, आपको पता चलेगा कैसे कैसे वो नेम चेंज करता रहता था अपना. तो वो किसको मिला, अनिल को. एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. और वो थीफ कह रहा है, जो चोर है वो कह रहा है कि चाहे मेरी एज कितनी थी, 15 ईयर्स, 15 साल मेरी उम्र थी, लेकिन मैं अपने काम में बहुत ही एक्सपीरियंस था और बहुत ही साफ़ सुथरे वे में अपना काम करता था. ठीक है, कि चोरी में बहुत ही अच्छा काम करता था, बहुत एक्सपीरियंस था मुझे उस काम में. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. तो क्या कहता है कि अनिल क्या कर रहा था, अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था जब थीफ ने उसको अप्रोच किया. ठीक है, जब वो उसके पास आया. ही वॉज अबाउट 25. अब अनिल की बात हो रही है, अनिल की एज क्या है, 25 ईयर्स. वो उसकी कैरेक्टर स्केच क्या है, टॉल है, लीन फेलो है. ठीक है, एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग. और वो मतलब थीफ को देखने में कैसा लगा कि ईजी गोइंग है, कि ईजिली हैंडल हो सकता है. काइंड है, सिंपल है, इनफ फॉर माई पर्पस. वो कहता है कि मेरा जो पर्पस है, चोरी का पर्पस, उसके लिए काफ़ी काइंड, दयालु और सिंपल मुझे लग रहा था. आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट. वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं और देरी करूं. एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. और कहता है कि मैंने अपना जो काम था वो शुरू किया ताकि मैं जो यंग मैन है, जो अनिल है, उसको मैं अपने कॉन्फिडेंस में ले सकूं, उसका ट्रस्ट जो है वो जीत सकूं, या किसी ना किसी मैनर में उससे बात कर सकूं. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ. ठीक है, आई सेड. तो थीफ उसको कह रहा है कि तुम, ऐसे लग रहा है कि तुम भी खुद मतलब एक रेसलर हो, ऐसे लग रहा है तुम्हें देख के. ठीक है, थीफ कह रहा है अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. अब वो साथ में खुद ही क्या कह रहा है कि अगर हम थोड़ी सी बटर लगाते हैं, किसी को फ्लैटरिंग करते हैं, मतलब किसी को मक्खन लगाते हैं, तो ईजी हो जाता है उसको अपना फ्रेंड बनाना. मतलब किसी तरीके से पहले मस्का लगाओ, फिर उसको अपना फ्रेंड बना लो. सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. तो आगे से अनिल कह रहा है कि अच्छा तुम भी रेसलर हो. ही रिप्लाइड विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट. तो वो कहता है कि जो थीफ है वो कह रहा है कि एक मोमेंट के लिए मैं बहुत ही, मुझे वियर्ड सा फील हुआ क्योंकि वो बहुत थिन था, बहुत ही पतला था. व्हाट्स योर नेम, सॉरी, वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट. तो आगे से जो थीफ है वो कह रहा है कि है, वो कहता है कि हाँ मैं भी हूँ रेसलर. आई डू रेसल अ बिट, कभी कभी मतलब जो है मैं रेसलिंग थोड़ी बहुत कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम. तो जो अनिल है वो क्वेश्चन कर रहा है वो उसको, थीफ को, कि तुम्हारा नेम क्या है. तो वो क्या कह रहा है, हरी सिंह. आप इसको हैरी सिंह, हरी सिंह दोनों में प्रोनाउंस कर सकते हो, बोथ आर राइट. वो कहता है कि हरी सिंह. आई लाइड. तो उसने झूठ बोला. थीफ अब झूठ बोल रहा है कि मेरा नाम क्या है, हरी सिंह. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. वो कहता है कि हर महीने मेरा जो मंथ था वो मेरा जो नेम था वो चेंज हो जाता था. हर मंथ मतलब हर महीने उसका जो नाम था वो चेंज हो जाता था, क्योंकि वो बाय प्रोफेशन उसने बताया कि मैं थीफ हूँ. तो थीफ जो है वो अपना, चोर जो है अपना नाम सेम रखेगा तो वो तो पकड़ा जाएगा, तो इसलिए उसका जो नेम था वो चेंज करता रहता था हर महीने. डैड केप्ट मी अ हेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. तो कहता है कि इसलिए मैं जो पुलिस से मतलब बचता रहता था, और मेरे फॉर्मर जो एम्प्लॉयर्स थे, मतलब जो मुझे काम पे, जैसे अभी अनिल ने रखा, तो ऐसे जो उसके फॉर्मर पहले वाले जो एम्प्लॉयज़ थे उससे भी वो बचता रहता था नाम चेंज करके. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने बात की थोड़ी बहुत किसके बारे में, वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे में, जो रेसलिंग करते हैं उनके बारे में, कि वो कैसे ग्रंटिंग, मतलब जो आवाज़ें, जैसे हुवर ग्रंटिंग जो आवाज़ करते हैं जब वो रेसलिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत जैसे उनको जो ब्रेथ वगैरह होती है वो काफ़ी हैवी हो जाती है. तो लिफ्टिंग करते हैं, थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. ठीक है, ये सारी रेसलिंग एक्टिविटी आपको पता ही है. आई डिड नॉट हैव मच टू से.
तो थीफ कह रहा है कि मेरे पास तो कहने को ज़्यादा कुछ था नहीं। तो अनिल ने चलना शुरू कर दिया। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। तो जो वो थीफ था वो भी उसको फॉलो करने लगा। हेलो अगेन ही सेड। तो फिर से थीफ ने उसको क्या बोला, हेलो अगेन। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। तो जो थीफ है उसने उसको स्माइल दी अनिल को। तो और वो क्या कहता है स्माइल देके उसको कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, थीफ ने कहा, बट आई कांट पे यू। लेकिन अनिल ने उसको आगे से आंसर दिया कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। ये जो लाइंस अंडरलाइंड हैं ये आप अंडरलाइन कर लेना और इनको बार बार पढ़ना, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मोस्टली इन्हीं में से बनेंगे और ये अगर आप लिखेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। तो वो कहता कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। तो थीफ कहता कि मैंने इसके ऊपर विचार किया 1 मिनट के लिए। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। तो क्या कहता है कि जो थीफ है वो कह रहा है कि शायद मैंने जो जजमेंट है मिस जजिंग कर दी, मैंने मतलब गलत जजमेंट की उस इंसान की, कि इसकी अनिल की, कि मैंने गलत इंसान को चुन लिया अपने काम के लिए। आई आस्ट कैन यू फीड मी। तो उसको थीफ ने पूछा कि क्या तुम मुझे खाना तो खिला सकते हो, फीड तो कर ही सकते हो। तो वो आगे से कह रहा है अनिल कि कैन यू कुक, कि तुम कुकिंग कर सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। फिर से उसने झूठ बोला कि हाँ मैं कुकिंग कर सकता हूँ, मैं कुकिंग कर लेता हूँ। तो वो क्या कह रहा है, इफ़ यू कैन कुक, अनिल कह रहा है इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, कि अगर तुम कुकिंग करोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हें फीड कर सकूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप। ठीक है, तो वो उसको अपने रूम में लेके जाता है, जो अनिल है उसको रूम में लेके गया जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर है, और उसने बताया कि आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। और अनिल ने उसको कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। और वो क्या कह रहा है, अब जो थीफ है वो कह रहा है कि जो उस रात को मैंने खाना कुक किया, मैंने मील बनाया, खाना कुक किया उस रात को, वो बहुत ही टेरिबल रहा होगा, बहुत ही गंदा रहा होगा, क्योंकि अनिल ने वो जो मील मैंने बनाया था वो किसको दे दिया, स्ट्रे डॉग्स को। स्ट्रे डॉग जो बाहर घूमते रहते हैं डॉग्स, उनको बोलते हैं। ठीक है, और उसने कहा कि टोल्ड मी टू बी ऑफ, कि चलो अब तुम कोई बात नहीं सो जाओ। तो कहता कि बट आई जस्ट हंग अराउंड, मैं इधर उधर घूम रहा था, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और जैसे वो हंसता था अपीलिंग वे में, वैसे वो स्माइल कर रहा था। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। और मतलब जो अनिल था और वो दोनों आपस में मतलब क्योंकि उसने ऐसा खाना को किया तो दे बोथ वर लाफिंग। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। तो अनिल ने बाद में उसके मतलब उसको थपथपाया उसके हेड पे और कहा कि चलो कोई बात नहीं, नेवर माइंड। ही वुड टीच मी टू कुक। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे कुकिंग करनी होती है, ठीक है, कैसे कुकिंग करते हैं। और उसने क्या सिखाया उसको, टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सोन टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स। और वो कहता है कि ऑल्सो टॉट मी, क्या उसने सिखाया मुझे, और खाना बनाने के अलावा और क्या सिखाया कि मैंने अपना नाम कैसे लिखना है, ये चीज़ सिखाई। और उसके साथ साथ वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा। अनिल उसको कहता है कि मैं तुम्हें होल सेंटेंसेस मतलब पूरे सेंटेंसेस जो लिखने में तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे लिखने होते हैं, और नंबर्स भी ऐड करने सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। तो ये क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा कि क्या चीज़ें मतलब अनिल ने उसको सिखाई, जहाँ अनिल का मतलब जो फ्रेंडशिप थी उसको उसके लिए कैसे बेनिफिशियल प्रूव हुई। तो ये आपको लिखना ही लिखना है, चाहे जो भी क्वेश्चन हो। आई वॉज ग्रेटफुल, तो वो थैंकफुल था इस चीज़ के लिए कि अनिल उसको मतलब ये सब सिखा रहा था और आगे भी सिखाना चाहता था। आई न्यू डेट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। तो वो कहता कि एकदम से मुझे ये तो पता चल गया था कि एक एजुकेटेड मैन की तरह मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैंने लिखना शुरू कर दिया तो फिर मेरे लिए कोई लिमिट नहीं रहेगी कि मैं कहाँ तक अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि जो एक एजुकेटेड मैन होता है उसके लिए कोई लिमिट नहीं होती, वो किसी भी मतलब टर्म तक वो एक्सीड कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि फिर मेरे लिए कोई लिमिट नहीं रहेगी। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। वो कहता है कि मुझे अनिल के लिए काम करना अच्छा लगता था। I made tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies। वो कहता कि मैं अनिल के लिए मॉर्निंग में चाय बनाता था और उसके बाद मैं जो दिन की सप्लाईज जैसे मतलब वेजिटेबल वगैरह जो भी लेके आना होता था हर दिन में जो भी ज़रूरत की चीज़ें, कहता फिर मैं अपना टाइम लेता था और मैं वो सारी सप्लाईज सारे दिन की लेके आता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। और हर दिन में उसमें से ₹1 का जो प्रॉफिट था वो मैं कमा लेता था, मतलब कि वो बीच में से ₹1 जो है वो रख लेता था अपने पास। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटल मनी। वो कहता है कि मुझे ये लग रहा था कि उसको ये पता होगा कि मैं इससे थोड़े पैसे तो बना रहा हूँ इस चीज़ से, दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन वो कहता है कि उसको इस चीज़ की नॉलेज तो मुझे लग रहा
था कि है उस चीज़ को, इस चीज़ की उसको नॉलेज कि हाँ मैं इसमें से 1 रुपये रख लेता हूँ, लेकिन इस चीज़ को उसने कभी माइंड नहीं किया, इस चीज़ के लिए कभी उसको कुछ कहा नहीं, कुछ गुस्सा नहीं किया। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट पेज है। तो अब यहाँ पे है अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो अनिल जो था मतलब फिट्स एंड स्टार्ट्स में पैसे बनाता था, मतलब जैसे कभी उसका काम अच्छा चल गया तो बन गए। ठीक है, तो ही वुड बोरो 1 वीक, 1 वीक जैसे उसने बोरो किए पैसे किसी से लिए और अगले बार उसने जो थे वो लैंड कर दिए। ऐसे उसका काम चलता था कि एक बार ले लिए 1 वीक में और अगले वीक में उसने किसी को दे दिए, लैंड कर दिए। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, उसको यही टेंशन होती रहती थी कि मेरा जो नेक्स्ट चेक है वो कब तक आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे ही वो चेक आता था तो वो बाहर जाता था और वो सेलिब्रेट करता था, इंजॉय करता था। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स, कहता है मुझे लग रहा था, थीफ कह रहा है कि मुझे ये लग रहा था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, और ये एक इंटरेस्टिंग तरीका था पैसे कमाने का, एक लिविंग अपनी जो है लाइफ को स्पेंड करने का एक अच्छा तरीका था मनी बनाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, तो एक इवनिंग क्या वो घर में आया, क्या लेके, कौन आया, अनिल आया इवनिंग में घर पे, क्या लेके, बंडल ऑफ नोट्स का बंडल था वो लेके आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और उसने क्या कहा कि ये नोट्स मैं कहाँ से लाया हूँ, मैंने अपनी जो बुक है वो पब्लिशर को बेच दी। ठीक है, एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, तो थीफ कह रहा है कि मैंने रात में क्या देखा कि उसने जो मनी थे, जो वो नोट्स लेके आया था, वो उसने गद्दे के नीचे रख दिए थे, जो मैट्रेस होता है गद्दा, ठीक है, उसके नीचे वो उसने रख दिए। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, वो कहता है कि अब मुझे 1 मंथ के अराउंड टाइम हो गया था कि मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, कहता है कि जो मैं शॉपिंग में से उसके साथ चीटिंग करता था, जो मैं 1 रुपये का प्रॉफिट कमा लेता था, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, इसके अलावा और कोई मैंने अपनी जो मेरी फील्ड थी, जो चोरी करने की मेरी फील्ड थी, उसमें और मैंने कुछ नहीं किया था, मतलब और मैं कुछ नहीं कमा पा रहा था यहाँ से। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, वो कहता कि ऐसा करने का मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी तो थी, मौका तो बहुत था मेरे पास। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, कहता है अनिल ने मुझे क्या दिया था, दरवाजे की जो चाबी थी वो मुझे दे रखी थी, मैं जब मर्जी चाहूँ आ सकता था, जब मर्जी चाहूँ जा सकता था, एज आई प्लीज्ड, अपनी विश के अकॉर्डिंग में आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और वो कहता है कि ये जो अनिल था वो मतलब पहली बार मुझे इतना ट्रस्टिंग पर्सन मिला था कि जिसने मुझे मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और कहता है कि इसी कारण मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था उसको उसके मतलब घर से चोरी करना, जहाँ उसको चीट करना। ठीक है, इसीलिए वो कह रहा है कि मेरे लिए ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट थी। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रेडी मैन, जो एक लालची इंसान है उसको रॉब करना बहुत ईजी है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, अगर वो लालची है तो वो कहता है कि वो अफोर्ड कर सकता है, उसको मैं चोरी कर सकता हूँ, मुझे उसमें कोई दुख नहीं होता। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस मैन है जो कि ध्यान ही नहीं देगा कि मेरे पास से इतने पैसों की चोरी हो गई, तो वो कहता है कि ऐसे इंसान को मतलब ऐसे इंसान से चोरी करने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो इवन ये भी नहीं नोटिस करेगा कि जो मेरे पैसे थे वो चले गए, या उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, वो इस बात को बिल्कुल नोटिस ही नहीं करेगा। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैड बीन रॉब्ड, तो जो केयरलेस मैन है वो कहता है कि कई बार वो जो था मतलब वो इवन नोटिस भी नहीं करता, जो केयरलेस इंसान हो, कि जो है चोरी हो गई है मेरी। एंड डैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इसलिए ऐसे काम करने में मतलब कुछ प्लेजर, कुछ मज़ा नहीं आता जब अगला ये भी ना नोटिस करे कि मेरी चोरी हो चुकी है। तो फिर वो कहता है वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, तो कहता है कि अब ये एक टाइम था जब मैंने कुछ सच में एक रियल काम किया। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, तो वो कहता है कि फिर मैंने अपने आप को बताया कि मैं आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मैं अपनी जो प्रैक्टिस है, जो मेरा काम है, मैं अपनी प्रैक्टिस से बाहर निकल चुका हूँ, अभी मैंने बहुत दिन से अपनी प्रैक्टिस नहीं की। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैंने मनी नहीं लिए, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, अगर मैंने चोरी नहीं की पैसों की तो वो ये सारे पैसे अपने फ्रेंड्स के ऊपर वेस्ट कर देगा। कौन? अनिल। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, ठीक है, तो वो कहता है कि लेकिन वो तो मुझे अब पे भी नहीं करता कुछ भी, वो मुझे कौन सा कुछ पे कर रहा है जब से मैं उसके पास काम कर रहा हूँ। थीफ सोच रहा है ये बात।
फिर क्या था, अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, जो मूनलाइट थी वो पड़ रही थी, ठीक है, बालकनी में, और वो किसकी तरफ जा रही थी, बेड के ऊपर पड़ रही थी रोशनी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे बैठ गया थीफ जो था, कंसिडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन को देख रहा था कि ये मेरे लिए मतलब सूटेबल टाइम है कि मैं अपना काम कर सकता हूँ। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो किस वे में वो टाइम को कंसिडर कर रहा है, सिचुएशन को कंसिडर कैसे कर रहा है कि अगर मैं मनी जो है वो ले लेता हूँ तो मैं कौन सी ट्रेन पकड़ूंगा, 10:30, उस टाइम कौन सी ट्रेन आएगी, एक्सप्रेस टू लखनऊ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, वो कहता है कि मैं अपने ब्लैंकेट जो था उससे बाहर निकला। आई क्रैप्ट अप टू द बेड, और बेड के पास गया, ये जो पिक्चर है उसकी दिखा रखी है आपको। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो था वो बहुत आराम से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो चेहरा था वो बहुत ही क्लियर और अनलाइंड था। अनलाइंड मीन्स कि उसको किसी बात की टेंशन नहीं दिखाई दे रही थी उसके फेस पे, ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको कोई मतलब टेंशन है या कोई वरी है या उसको पैसे का कोई स्ट्रेस है, ऐसा कुछ नहीं। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, और थीफ कह रहा था कि मेरा फेस, इवन मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा जो थे स्कार्स मतलब निशान बहुत ज़्यादा थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, तो उसने अपना हाथ जो था वो मैट्रेस के अंदर डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और वो किसके लिए सर्च कर रहा था, नोट्स के लिए। When I found them, जब उसको नोट मिले, I drew them out without a sound, तो उसने उनको बाहर खींचा बिना आवाज़ किए। अनिल sighed in his sleep and turned on his side, तो अनिल ने गहरी सांस ली और उसने जो अपनी साइड थी, जिस साइड पे थीफ था उस साइड को उसने अपना मुंह कर लिया टूवर्ड्स मी, ठीक है। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, तो वो कहता है कि मैं एकदम से स्टार्टल मतलब शॉक हो गया और मैंने एकदम से क्रॉलिंग की, रूम के बाहर में क्रॉल करता हुआ चला गया ताकि वो उठ ना पाए। When I was on the road, वो कहता है जब मैं रोड पे था, I began to run, मैंने भागना शुरू किया। I had the notes at my waist, मैंने जो नोट्स थे वो कहाँ फंसा रखे थे, अपनी वेस्ट पे, ठीक है। Held there by the string of my pajamas, जो उसके पजामास की स्ट्रिंग थी, ठीक है, उसके साथ लटका रखे थे। I slowed down to a walk, फिर धीरे धीरे उसने वॉक करनी शुरू की और साथ में काउंटिंग की नोट्स की कि कितने नोट्स हैं, तो 600 रुपीज़ थे, जो कि 50 रुपीज़ का एक नोट था, ठीक है। टोटल कितने बने, 600 रुपीज़ बने। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2, तो कहता है कि जैसे मैं ऐसे अब रह सकता था 1 और 2 वीक के लिए, जैसे कि कोई अरब कंट्री का, जो अरब उसको हम बोलते हैं, जो अरब कंट्री से बिलोंग करता हूँ, कि जैसे ऑयल का कोई रिच इंसान हो, ठीक है, अरब कंट्री का, उसकी तरह मैं 1 और 2 वीक आराम से स्पेंड कर सकता था। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, I did not stop at the ticket office, तो कहता है कि मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। ब्रैकेट में क्या दे रखा है, आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। अब वो थीफ है तो उसको कहता है कि कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में टिकट ली ही नहीं थी ट्रेन की। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन वो सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो मूव कर रही थी स्टेशन से बाहर। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, लेकिन अभी तक ट्रेन ने अपनी स्पीड नहीं पकड़ी थी पूरी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, वो कहता है कि अगर मैं चाहता तो मैं जंप कर सकता था किसी एक कंपार्टमेंट ट्रेन के में, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन वो कहता है कि मैंने हेजिटेट किया, मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, वो कहता है कि किसी रीज़न के लिए जो कि मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि क्यों मैंने मतलब ट्रेन नहीं पकड़ी, क्यों मैंने हेजिटेट कर दिया, ट्रेन को कैसे जाने दिया मैंने। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और ऐसे मैंने अपना जो चांस था भागने का वो मैंने खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई तो वो कहता है कि मैंने अपने आप को कहाँ पाया कि मैं अकेला खड़ा हूँ, कहाँ, डिजर्टेड प्लेटफॉर्म पे। डिजर्टेड मतलब यहाँ पे आसपास कोई ना हो, ठीक है, वहाँ पे अकेला पाया अपने आप को। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, कहता है मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि अब मैं अपना जो रात है वो मैं कहाँ बिताऊँगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, और मुझे ऐसा लगता था कि फ्रेंड्स जो हैं वो मतलब दिक्कतों का कारण ज़्यादा बनते हैं, ट्रबल ज़्यादा है और हेल्प के मतलब काम कम आते हैं, ठीक है, हेल्प कहीं नहीं करते लेकिन ट्रबल का कॉज बन जाते हैं।
and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station। और वो कहता है किसी को मतलब मैं किसी के माइंड में शक नहीं पैदा करना चाहता था जो आसपास मेरे होटल्स थे, जो स्टेशन के आसपास होटल्स थे उनमें रह के, कि किसी के माइंड में ऐसे शक पैदा हो कि इसके पास पक्का कुछ है या ऐसा कुछ, ठीक है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल, सिर्फ एक इंसान जिसको मैं अच्छे से जानता था, ठीक है, वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, वो वही इंसान था जिससे मैंने चोरी की, ठीक है, जिसको मैंने चीट किया। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, तो वो कहता है कि स्टेशन छोड़ते हुए मैंने धीरे धीरे बाजार में से चलना शुरू किया। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, जो मेरा शॉर्ट करियर था, ठीक है, चोरी का जो मैं उसका शॉर्ट करियर था एज अ थीफ, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसिस, उसमें मैंने बहुत सारे जो मैन के मतलब चेहरे पढ़ने मैंने बहुत सीख लिए थे। उसमें वो कह रहा है थीफ, when they had lost their goods, जब वो उनका कुछ खो जाती थी, कोई सामान उनका खो जाता था, वो अपना गुड्स खो देते थे, कोई ना कोई सामान खो देते थे, तो उनको चेहरे में बहुत अच्छे से पढ़ लेता था। तो उसने क्या सीखा अभी तक, मतलब कैसे कैसे उसने जो चीज़ें ऑब्जर्व की वो बता रहा है। द ग्रिडी मैन शोड फियर, जो ग्रिडी मैन जो लालची इंसान होता है वो क्या दिखाता है, फियर, ठीक है, फियर, उसको डर होता है। जो एक लालची इंसान होता है उसके फेस पे डर दिखाई देता है, और जो रिच इंसान होता है वो एंगर, उसके फेस पे गुस्सा दिखाई देता है। और जो पुअर मैन होता है वो क्या शो करता है, एक्सेप्टेंस। ये भी कई जगह आपको पूछा जाएगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो वो कहता है कि जो पुअर मैन है वो क्या दिखाता है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब यहाँ तो उसने क्या बोला कि पुअर मैन जो है वो एक्सेप्टेंस दिखाता है, कि वो स्वीकार कर लेता है कि चलो ठीक है अब हो गया तो कोई बात नहीं, ये रिएक्शन होता है पुअर मैन का। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। वो कहता है कि लेकिन मुझे पता था कि अनिल के फेस पे जब उसको पता चलेगा इस चोरी के बारे में, तो उसके फेस पे क्या दिखाई देगा, टच ऑफ सैडनेस, ठीक है, वो परेशान होगा, सैड होगा, दुखी हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं कि पैसे चोरी हो गए, लेकिन इसलिए कि उसका जो ट्रस्ट था वो टूट जाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ ट्रस्ट के लिए वो दुखी हो जाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, वो कहता है कि जो चोर है वो कह रहा है कि मैंने अपने आप को मैदान में पाया, और मैं कहाँ बैठ गया, एक बेंच पे। द नाइट वॉज चिली, नाइट कैसी थी, चिली थी, ठंडी नाइट थी। इट वॉज अर्ली नवंबर की बात कर रहा है वो। एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और ड्रिजलिंग होनी, जैसे धीरे धीरे बारिश जो थी वो पड़नी शुरू हो गई। तो वो कहता है कि उससे मैं और थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो गया। वह पहले वो परेशान था कि अब वो आगे नहीं बढ़ पाया, ठीक है, उसकी ट्रेन भी निकल गई, फिर वो अब मतलब सोच रहा है अपने माइंड में कि उसको कैसा फील होगा अनिल को। तो सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और धीरे धीरे जो बारिश थी वो बहुत तेज़ हो गई थी, हैवीली रेन हो रही थी, ठीक है। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, उसकी जो मतलब हैवी रेन हो रही थी तो उसके पूरे जो क्लोथ थे वो बिल्कुल वेट हो गए और उसकी स्किन के साथ चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो बिल्कुल ठंडी हवा वो कह रही थी मेरा कह रहा है कि मेरे चेहरे के पास से गुजर रही थी। अब क्या है, आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। वो कहता है कि मैं बाजार में गया और मैं कहाँ बैठ गया, शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, जो शेल्टर बैठने की जगह बनी हुई थी क्लॉक टावर पे, वहाँ पे जाके मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक जो था वो क्या टाइम दिखा रहा था कि मिडनाइट, आधी रात हो चुकी थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और वो कहता है कि मैंने नोट्स जो थे उनका मुझे ध्यान आया, और वो कैसे थे उसने फील किया, हाथ लगा के देखा तो दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, गीले हो चुके थे, वेट हो चुके थे, किससे, बारिश से, क्योंकि हैवीली रेन उसने बताया कि हो रही थी। अनिल्स मनी, तो वो कहता है कि ये तो अनिल की मनी है। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 और 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। अगर वो कहता कि जो अनिल के पास होती, अनिल्स मनी जो है उसके पास होती, तो मॉर्निंग में वो मुझे क्या देता, 2 और 3 रुपये देता ताकि मैं सिनेमा जा सकूं, ठीक है। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब ये सारे पैसे मेरे ही पास हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मैं उसके मील्स नहीं कुक कर पाऊँगा, ना ही मैं बाजार जा पाऊँगा, ना ही मैं सीख पाऊँगा टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, कि पूरे सेंटेंसेज कैसे लिखने होते हैं, ये चीज़ भी मैं नहीं सीख पाऊँगा अब। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, तो वो कहता है कि ये सारी चीज़ें तो मैं भूल ही गया था, मतलब चोरी की एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंसेज, उसको होल सेंटेंसेज का याद आता है। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ
few hundred rupees। कहता है कि अगर मैं होल सेंटेंसेस लिखने, जो सेंटेंसेस लिखने सीख लेता हूँ, पूरे सेंटेंसेस लिखने, तो ये जो रुपये मैंने चोरी किए हैं इससे कहीं ज़्यादा पैसे जो है मैं वो कमा पाऊँगा। ठीक है, वन डे वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे मैं उससे अर्न कर सकता हूँ अगर मैंने होल सेंटेंसेस लिखने शुरू कर दिए तो। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, जो मैटर चोरी का था, चोरी करना बहुत ईजी है वो कहता है, लेकिन समटाइम्स जस्ट एज सिंपल एज टू बी कॉट, लेकिन कई बार उसमें मतलब पकड़े जाना भी बहुत संभावित होता है, ये भी वो कह रहा है कि ये भी संभव है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा इंसान बनना, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, ठीक है, क्लेवर और रिस्पेक्टेड मैन बनना, ठीक है, वॉज समथिंग एल्स, वो कुछ और बात थी कि ऐसा इंसान बनना ये कुछ अलग मैटर है। आई शुड गो बैक टू अनिल, अब मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा। आई टोल्ड माई सेल्फ, उसने अपने आप को बताया, चोर जो है अपने आप से बात कर रहा है, हरी सिंह जो है बात कर रहा है। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, क्यों वापस जाऊंगा, ताकि मैं पढ़ना और लिखना सीख सकूँ। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, तो वो कहता है कि मैं तेज़ी से रूम की तरफ बढ़ा और मैं नर्वस था। बट इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, वो कहता है कि ये लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है कि तुम मतलब जैसे तुमने चोरी की तो वो पैसे तुमने बिना मतलब उस इंसान को पता चले वापस रखना और भी डिफ़िकल्ट काम है, किससे, रादर देन चोरी करने से। वो कह रहा, कहने का मतलब क्या है, चोरी करना इजी है लेकिन दोबारा वापस वो चीज़ वो जगह उसी जगह पे रखनी और अगले को इंसान को पता भी ना चले कि ऐसी चोरी हुई थी या ऐसा कुछ, वहाँ सेफली वापस रख देना वो जो है वो डिफ़िकल्ट काम है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, वो कहता है मैंने आराम से दरवाज़ा खोला, ठीक है, मैं जो डोर वे था हाफ वे में खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून लाइट थी, ठीक है, बारिश होकर हटी थी, ये बताया उसने पहले। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। वो कहता है कि आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, तो मैं हेड जो बेड का जो मतलब सर वाली साइड थी उसकी तरफ वो बढ़ा। एंड माई हेड केम अप विद द नोट्स, ठीक है, तो मेरे जो हाथ थे वो मतलब मेरे हाथों में क्या थे, नोट्स उसके हाथों में पकड़े हुए थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, ठीक है, तो वो कहता है कि उसकी जो सांस थी वो मैंने अपने हाथ पे फील की कि मेरे हाथ पे बढ़ रही उसकी ब्रेथ, उसकी सांस। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, एकदम के लिए वो कहता है कि मैं बिल्कुल स्टिल हो गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ ने जो एज थी, जो कोना था मैट्रेस का, वो ढूंढ लिया। एंड आई स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने वहाँ पे जो नोट्स थे वो स्लिप कर दिए अंदर, मतलब जैसे वहाँ पे रख दिए मैट्रेस के नीचे। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड डैट, वो कहता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग मैं लेट उठा और मैंने ये टू फाइंड डैट, ये देख रहा था मैं कि अनिल ने क्या ऑलरेडी जो चाय है वो बना ली। अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, क्योंकि वैसे तो वो बनाता था, उसने हमें पीछे बताया, ठीक है, कि वो पहले चाय बनाता था फिर वो ग्रॉसरीज के सामान लेने जाता था। तो ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, वो कहता है कि जो अनिल ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उसमें क्या था, 50 रुपी नोट था उसकी फिंगर्स के बीच में, 50 रुपी का एक नोट था। माई हार्ट सैंक, तो वो एकदम से मतलब जैसे उसका वो कहता कि मेरा जो दिल था वो एकदम से संक कर गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, वो उसको ऐसा लगा कि मेरी चोरी जो है वो पकड़ी गई। आई मेड सम मनी येस्टरडे, लेकिन अनिल ने उसको क्या कहा कि मैंने कुछ पैसे बनाए थे कल, तो नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अनिल ने साथ में क्या कहा कि अब तुम्हें रेगुलरली पे किया जाएगा, अब तुम्हें हर बार मतलब हर मंथ की सैलरी जो है वो मिलेगी। माई स्पिरिट्स रोज, तो वो एकदम से मतलब बहुत खुश हो गया जो थीफ है। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन कहता जब मैंने नोट को पकड़ा, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट, उसने क्या नोटिस किया हरी सिंह ने कि वो अभी भी वेट है, अभी भी गीला था। फ्रॉम द लास्ट नाइट्स रेन, क्योंकि जो नाइट की रेन से वो नोट सारे गीले हो गए थे, तो इसलिए उसने अभी भी ये चीज़ महसूस की कि वो अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज ही सेड, तो अनिल ने और ऐड करते हुए क्या कहा कि आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, सेंटेंसेज लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, वो कहता है कि अनिल को पता था चोरी के बारे में, उसको पता था, लेकिन ना ही उसके लिप्स ने, ना ही उसने अपने मुंह से ऐसा कुछ मतलब बोला मुझे, और ना ही उसकी आंखों ने ऐसा कुछ मुझे दिखाया, ऐसा कुछ रियलाइज़ करवाया कि हाँ मतलब जैसे उसने कुछ गलत काम किया हो, जो चोरी की थी उसके बारे में कोई रिएक्शन उसने नहीं दिया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, वो कहता है कि मैंने फिर से स्माइल दी, जैसे कि मैं हंसता था अपीलिंग वे में, अनिल की तरफ मैंने स्माइल पास की। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और स्माइल जो थी वो अपने आप आ गई, विदाउट एनी एफर्ट, ठीक है, मुझे कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली मेरे जो चेहरे पे स्माइल आ गई, ठीक है, एज ही इज़ हैप्पी नाउ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दिस हैज़ बिन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, सो आई होप यू मस्ट हैव लाइक द स्टोरी, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।